हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के भी स्वागत है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाया था कि प्रकाश का अपवर्तन किसको कहते हैं, कौन सा कोण कहाँ पे बनता है, निर्गत कोण और अपवर्तन कोण, परावर्तित अपवर्तन कोण, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वाले वीडियो में। और आज मैं आपको जो प्रकाश अपवर्तन के कारण जो प्राकृतिक एवं मानव कृत्य घटना होते हैं उसके बारे में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो चलते देखते कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती है। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न पूछते हैं और सब्जेक्टिव भी पूछते हैं। तो पहला जो टॉपिक देख रहे हैं, जैसा कि लिखा हुआ है कि प्रकाश अपवर्तन के कारण होने वाली कुछ घटनाएं, और ये चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो लिखेंगे बाबू, जैसे नंबर फर्स्ट में लिखेंगे, नंबर पहला में लिखेंगे कि जल में रखी छड़ी, जल में रखी जल में रखी छड़ी, जल में रखी छड़ी, जल में रखी छड़ी टेढ़ी मेढ़ी प्रतीत होती है। टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी या टूटी फूटी या टूटी या टूटी प्रतीत होना, टूटी प्रतीत होना। देखो बाबू ध्यान देना, आप लोग देखते होगे ना, आप लोग देखो पानी में अगर रख दोगे कोई लकड़ी को लगेगा टूटा हुआ है, होता है ना ऐसा। ये किसका कारण है? ये प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। किसका कारण है? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बताओ पानी में रखा छड़ी टूटा हुआ प्रतीत किसके कारण पड़ता है? तो अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। याद रखोगे, ठीक है। तो ये क्यों पड़ता है तभी सब्जेक्टिव में पढ़ेंगे, ठीक है। और होता किसके कारण है? अपवर्तन के कारण, ठीक है। लेकिन अपवर्तन किसको कहते हैं तो वो भी आप लोग डिफिनेशन में देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो हो जाएगा, जल में रखी छड़ी टेढ़ी मेढ़ी या टूटी प्रतीत होना, ना, ये किसका कारण है? प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। दूसरा इसके बारे में लिखेंगे कॉन्सेप्ट के तौर पे, दूसरा में लिखेंगे जल में रखे सिक्के उभरा प्रतीत होता है। जल में रखे सिक्का, जल में रखे सिक्का उठा, जल में रखे सिक्का उठा, ब्रैकेट में उभरा भी लिख सकते हो, उभरा, ठीक है। उभरा प्रतीत होना, उभरा प्रतीत होना, उभरा प्रतीत होना, यानी कहा कि जल में रखे सिक्का उठा हुआ देखोगे प्रतीत होता है। जल में अगर आप सिक्का को रख दोगे तो क्या होगा, लगेगा कि उठ रहा फिर बैठ रहा, उठ रहा फिर बैठ रहा। इसका सब का कारण क्या है? ये आपका प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। उसके बाद तीसरा लिखेंगे इसके बारे में, तीसरा लिखेंगे जल की गहराई कम मालूम पड़ना, जल की गहराई, जल की गहराई, जल की गहराई कम मालूम पड़ना, कम मालूम पड़ना, कम मालूम पड़ना, जल की गहराई कम मालूम पड़ना, ये भी किसका कारण है? प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही, ध्यान देना, वायुमंडलीय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, तारे टिमटिमाते, तारे टिमटिमाते, तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, प्रतीत होते हैं। तारे कैसे प्रतीत होते हैं? टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तारा देखोगे लगेगा कि बंद हो रहा है फिर बुत रहा है, बंद हो रहा है फिर बुत रहा है। तारा देखते हो ना, ये किसका कारण है? ये वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। किसका कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है।
तो तारा का टिमटिमाना किस घटना के कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ये भी किसके कारण होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही होता है, अर्थात वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारा हमारा क्या होता है? टिमटिमाता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखोगे। दूसरा पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे, प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन समझते हो? प्रकीर्णन समझते हो, पढ़ाए थे ना पहले वाला क्लास में। तो प्रकीर्णन के लिखोगे, प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण आकाश, प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। प्रकाश का रंग कैसा होता है? प्रकाश का रंग नीला होता है। प्रकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है। प्रकीर्णन के कारण क्या क्वेश्चन पूछेगा? आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आकाश का रंग नीला होता है। और मैंने आपको प्रकीर्णन का परिभाषा भी बताया, समझाया भी है। चलिए आगे लिखेंगे, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखेंगे। देखिए, अपवर्तन के दूसरे नियम को शनेल का नियम कहते हैं। शनेल का नियम किसको कहते हैं? अपवर्तन, अपवर्तन के दूसरे नियम, अपवर्तन के दूसरे नियम को, अपवर्तन के दूसरे नियम को शनेल का भी नियम कहा जाता है। शनेल का नियम, शनेल का नियम भी कहा जाता है। शनेल का नियम भी कहा जाता है। शनेल का नियम भी कहा जाता है, यानी समझिएगा। तो कह रहा है कि यहाँ पे अपवर्तन के दूसरे नियम को कौन सा नियम कहते हैं? शनेल का नियम भी कहते हैं। अभी पढ़ेंगे शनेल का नियम क्या होता है, ठीक है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, आप लोग ध्यान से इसको रखिएगा यार। उसके बाद कह रहा है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, विभिन्न माध्यमों में, विभिन्न माध्यमों में, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल कैसे होती है? प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। यानी विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग होती है ना। यानी जैसा माध्यम होगा, जैसा रास्ता होगा, जैसे पानी में उसकी चाल अलग हो जाती है, निर्वात में उसकी चाल अलग हो जाती है ना। तो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है, अर्थात भिन्न भिन्न होती है, याद रखोगे। उसके बाद आगे लिखोगे, जिस माध्यम में प्रकाश की गति ज्यादा होती है, जिस माध्यम में, जिस माध्यम में, जिस माध्यम में प्रकाश की गति, जिस माध्यम में प्रकाश की गति, जिस माध्यम में प्रकाश की गति ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, वह विरल माध्यम होता है। वो कौन सा माध्यम होता है? विरल माध्यम होता है, विरल माध्यम होता है। वो कौन सा माध्यम होता है? वो विरल माध्यम, ध्यान देना। वो कौन सा माध्यम होता है? विरल माध्यम। क्वेश्चन पूछेगा, प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो विरल माध्यम में। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे, जिस माध्यम में प्रकाश की गति धीमी होती है, जिस माध्यम में, जिस माध्यम में प्रकाश, जिस माध्यम में प्रकाश की गति कम होती है, प्रकाश की गति कम होती है, जिस माध्यम में प्रकाश की गति क्या होती है? कम होती है, जिस माध्यम में प्रकाश की गति कम होती है, कम होती है, वह सघन माध्यम होता है। वह सघन माध्यम होता है, वह सघन माध्यम होता है। वह क्या, कौन सा माध्यम होता है? वह सघन माध्यम होता है। तो किस माध्यम में प्रकाश की गति सबसे कम होती है? सघन माध्यम। किस माध्यम में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है? विरल माध्यम, याद रखोगे, ठीक है। तो विरल माध्यम में प्रकाश की गति क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है बाबू? सबसे ज्यादा होती है, जबकि सघन माध्यम में सबसे कम होती है प्रकाश की चाल। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखोगे।
चलिए अगला प्रश्न लिखोगे, लिखोगे अपवर्तन के बाद लिखेगा प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण विरल से सघन, विरल से सघन, विरल से सघन माध्यम की ओर माध्यम, माध्यम की ओर चलती है, माध्यम की ओर चलती है, माध्यम की ओर चलती है, तो अपवर्तन के बाद, तो अपवर्तन के बाद, तो अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो अपवर्तन के बाद अभिलंब, तो अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर क्या होती है? मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर क्या होती है? मुड़ जाती है। यानी कह रहा कि प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम की ओर चलती है। कि सब क्वेश्चन समझ गए? प्रकाश की जो चाल होती है वो विरल माध्यम से किस माध्यम चलती है? सघन माध्यम से, अर्थात अर्थात ज्यादा से कम की ओर क्या होती है? घटते हुए चल जाती है ना। आपने मान लीजिएगा कि आपने एक सलाई का दिल्ली चलाया है, तो पहले वो क्या करेगा? एकदम जोर से चलेगा, चलेगा, धीरे 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 धीरे, उसके बाद क्या कम हो गया। अर्थात समझ गए, विरल से वो कहाँ जाता है? सघन माध्यम। तो प्रकाश की चाल किधर होती है? विरल से सघन माध्यम, अर्थात ज्यादा से कम की ओर जाती है ना, घटते क्रम में ना। तो वही करा यहाँ पे कि जिस माध्यम में प्रकाश की गति कम होती है वह सघन माध्यम होता है, जबकि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसको विरल माध्यम कहते हैं। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक विरल की सघन, विरल में, किसमें? विरल माध्यम में, और सबसे कम किसमें? सघन में। और अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम की ओर चलती है तो किसकी ओर मुड़ जाती है? तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभी मैंने एक घंटा वाला ऐसा रेखा बनाया था ना, ऐसा वाला, ये क्या था? ये आपका अभिलंब था कि नहीं था? ये अभिलंब था ना, हमको माने थे ना अभिलंब। और यहाँ से एक किरण दी थी, यहाँ पे एक कोण बना था, यहाँ पर भी एक कोण बना था, बना था ना, बना था ना, आई बना था, आर बना था ना, बना था कि नहीं बना था? ये अभिलंब होता है। तो ये किसकी ओर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे, जब, लिखेंगे जब, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, में जाती है, तो, में जाती है तो अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। अपवर्तन के बाद अभिलंब से, अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर, दूर, दूर क्या होती है बाबू? दूर मुड़ जाती है। यानी ध्यान दीजिएगा, करें कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है, तो क्या होता है? अपवर्तन की ओर मुड़ जाती है। यानी समझिएगा, ध्यान देना, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, उल्टा भी समझ पहले, करें कि प्रकाश की किरण विरल से अर्थात ज्यादा से कम की ओर जाएगा, वो अभिलंब की तरफ चल जाएगा, अभिलंब की नजदीक चल जाएगा। जबकि प्रकाश की किरण सघन से अर्थात कम से ज्यादा की ओर आएगी तो उससे क्या होगी? भाग जाएगी, उससे क्या हो जाएगी? हट जाएगी। तो दोनों में फर्क है, उल्टा में कॉन्सेप्ट समझ लेना। अगर हम क्या होती है, प्रकाश की किरण अगर सघन से, सघन मतलब से कम, यानी कम से ज्यादा की ओर जाएगा तो उससे भागेगा, उससे क्या होगा? उससे अभिलंब से दूर हट जाएगा। लेकिन विरल से यानी ज्यादा से कम की ओर जाएगा तो क्या होगा? उसके साथ सट जाएगा, ठीक है, उसकी ओर चल जाएगा, उसकी ओर मुड़ जाएगा। यानी डाउट, कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ लो ना? हाँ, ऐसी तरह पढ़ो, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण, ये सब कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखोगे, ठीक है। लिखेगा इसमें, लिखेगा जब, जब कोई प्रकाश, जब कोई प्रकाश, जब कोई प्रकाश, जब कोई प्रकाश
की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को दो माध्यमों को दो माध्यमों को अलग करने वाली अलग दो माध्यमों को करने वाली अलग करने वाली दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत सतह पर लंबवत पड़ती है सतह पर लंबवत पड़ती है तो तो वह बिना मुड़े तो वह बिना मुड़े तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है सीधी निकल जाती है सीधी निकल जाती है। तो बिना मुड़े क्या होती है? सीधी निकल जाती है। सीधी निकल जाती है, देख रहे हो ना, बिना मुड़े क्या करेगा, सीधे ये पूरी तरह से क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाले ठीक है, एक क्या हो गया, निर्वात, एक निर्गत, तो क्या अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, कैसी पड़ती है, लंबवत पड़ती है, तो क्या होता है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। तो बिना मुड़े क्या होता है, सीधे निकल जाती है। तो इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसको ऊपर से मिटा देते, ठीक है ना। तो इसके बारे में इधर हम कुछ पॉइंट और लिख लेते हैं, ठीक है ना, तो इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स को और नोट कर लेंगे। तो लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, इसमें लिखेंगे प्रकाश, इसमें लिखेंगे प्रकाश लिखेंगे प्रकाश निर्वात 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 ब्रैकेट में लिखेंगे या शून्य, निर्वात या शून्य, निर्वात या शून्य, या मुक्त मुक्त आकाश में मुक्त आकाश में मुक्त आकाश में मुक्त आकाश में सबसे तीव्र गति सबसे तीव्र गति सबसे तीव्र गति सबसे तीव्र गति लगभग लगभग सबसे तीव्र गति लगभग लगभग 3 लाख, कितने बाबू, 3 लाख, इसको कितना पढ़ोगे, 3 लाख पढ़ोगे, कितने पढ़ोगे, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, कितना होती है, यानी प्रकाश जो होती है निर्वात में, इसकी चाल कितनी होती है बताओ, इतना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से भागता है निर्वात में। तो सबसे ज्यादा प्रकाश की जो चाल किसमें होती है, निर्वात में होती है, अर्थात शून्य में होती है। अगला लिखो, अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा फिर, जल में प्रकाश की गति, जल में प्रकाश की गति, जल में प्रकाश की गति, जल में प्रकाश की गति लगभग 2,25,000, कितने बाबू, 2,25,000 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। जल में कितना होता है, जल में प्रकाश की रफ्तार कितनी होती है, जल में प्रकाश की जो गति होती है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, जबकि निर्वात में कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 300,000 इसका तो कितना, 3 लाख हुआ कि नहीं हुआ, कंफ्यूज है रे, अरे वह ओकरे का कन्वर्ट करोगे ना, तो उसमें अगर कन्वर्ट करोगे घात में तो उतना ही होता है। ठीक है, चलो, जल में प्रकाश की चाल कितने होता है, 2,25,000 किलोमीटर, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, दोनों की याद रखना। उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, कांच समझते हो, शीशा में ना, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल जो होती है वो कितना होता है बाबू, तो कांच में प्रकाश की जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी आपका 2 लाख, कितना हो जाएगा, 2 लाख 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। फिर इसमें लिखेंगे वायु की अपेक्षा, इसमें लिखेंगे वायु की अपेक्षा, वायु समझते हो, हवा, वायु की अपेक्षा
वायु की अपेक्षा वायु की अपेक्षा वायु की अपेक्षा पानी वायु की अपेक्षा पानी प्रकाशता 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 विरल माध्यम है। विरल माध्यम है। विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। इनका कि वायु की अपेक्षा पानी जो होता है प्रकाशता क्या होता है? विरल माध्यम है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि किसकी चाल किसमें कितना होती है, प्रकाश की चाल किसमें कितना होती है, पानी में कितना होती है, कांच में कितना होती है और निर्वात में कितना होती है। तो आपने देखा किसका कितना किलोमीटर है, ठीक है। तो अगला जो अब मैं पढ़ूंगा, अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपवर्तनांक के बारे में। क्या पढ़ेंगे? अपवर्तनांक, ठीक है। अगला टॉपिक क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक हो गया। बाबू इसको आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। कौन सा किसमें किसका चाल होता है और कितना होता है, आप लोग कॉन्सेप्ट को याद रखोगे, ठीक है। तो अगर ये तो बाबू अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावे और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपवर्तनांक चैप्टर अपवर्तनांक टॉपिक के साथ।